गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास सेवन्थ की इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर बुक एन एलियन हैंड के चैप्टर द डेजर्ट के क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ पिक आउट टू phrases which describe the desert as most people believe it is। मरुस्थल के बारे में अधिकांश लोगों के विश्वास को बताने वाले दो वाक्यांश चुनें। The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and therefore no vegetation grows। और सेकंड है, it is dry, hot, waterless and without shelter। लोकप्रिय धारणा यह है कि यह रेत का एक अंतहीन विस्तार है जहां बारिश नहीं होती है, इसलिए कोई वनस्पति नहीं उगती है। और सेकंड है, यह सूखा, गर्म, पानी रहित और आश्रय रहित है। इसी का सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का। पिक आउट टू phrases which describe the desert as specialists see it। Which do you think is an apt description and why? दो वाक्यांश चुने जो रेगिस्तान का वर्णन करते हैं जैसा कि विशेषज्ञ इसे देखते हैं। आपको क्या लगता है कौन सा विवरण उपयुक्त है और क्यों? It is the home of variety of people, animals and plants that have learned to live under very hot and dry conditions. But whenever it rains, which is very rare, desert flower bloom and the sight can be rewarding as that of any tropical garden। The description is the desert is as specialists see it more apt as their description is based on actual studies and not just on beliefs and assumptions। यह विभिन्न प्रकार के लोगों, जानवरों और पौधों का घर है जिन्होंने बहुत गर्म और शुष्क परिस्थितियों में रहना सीख लिया है। लेकिन जब भी बारिश होती है, जो बहुत ही दुर्लभ है, तो रेगिस्तान के फूल खिलते हैं और यह नज़ारा किसी भी उष्णकटिबंधीय उद्यान की तरह सुंदर होता है। विशेषज्ञों द्वारा किया गया वर्णन अधिक उपयुक्त लगता है क्योंकि उनका वर्णन वास्तविक अध्ययनों पर आधारित है, न कि केवल विश्वासों और मान्यताओं पर। Question number 2, the phrase on the left occur in the text match each of them with a phrase in the right। बाईं ओर के वाक्यांश को दाईं ओर के वाक्यांश से मिलाओ। ये आपके बाईं ओर के वाक्यांश हैं और इनको आपको ये जो दाईं तरफ के वाक्यांश दिए हैं इनके साथ मैच करना है, मिलाना है, जो भी सही है। पहला है an endless stretch of sand, तो इसका सही है, इसका जो सही मैच है वो ये है nothing but sand as far as one can see। सेकंड है waterless and without shelter, इसका सही मैच है no water and no shade। an oasis, इसका सही मैच है fertile place with water and plant in desert। और चौथा है हिडन बाय कवर ऑफ ग्रास, इसका सही मैच है नॉट विजिबल बिकॉज द ग्रास इज थिक। क्वेश्चन नंबर 3, अ कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर। व्हाट इज द रीजन गिवन इन द टेक्स्ट। ऊंट बिना पानी के कई दिन तक रह सकता है, पाठ में क्या कारण दिया गया है। Camel can do without water for days together because they sweat very little। Sweating cools the body when it gets hot। Camel can stand high body temperature, so they don't need the sweat and can retain the water they drink for a long period of time।
ऊंट बिना पानी के कई दिन तक रह सकता है क्योंकि उनको पसीना बहुत कम आता है। गर्म होने पर पसीना शरीर को ठंडा रखता है। ऊंट के शरीर का तापमान बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उनको पसीने की आवश्यकता नहीं होती और जो पानी वो पीते हैं वो लंबे समय तक संग्रहित रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल fulfill their need for water? मरुस्थल के छोटे जीव अपनी पानी की आवश्यकता को कैसे पूरी करते हैं? The smaller desert animal either eat other animals and get water they need from the moisture in the meat, or they eat plants and seed and get the water they need from plant juice. मरुस्थल के छोटे जंतु या तो अन्य जंतुओं को खाते हैं और उनके मांस की नमी से अपनी आवश्यकता का पानी प्राप्त कर लेते हैं, या फिर वे पौधे और बीजों को खाते हैं और पौधों के रस से अपनी आवश्यकता का पानी प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ डेजर्ट द टेम्परेचर राइज ड्यूरिंग द डे एंड falls rapidly at night. Why? मरुस्थल में दिन के समय तापमान बढ़ता है और रात में तेजी से कम हो जाता है, क्यों? The air in the desert land is extremely dry. In humid climate, the moisture in the air acts as a blanket that protects the lands from the hot rays of the sun. In desert lands, this protective covering is absent. Therefore, the land quickly heats up during the day due to the sun's rays and cool off rapidly at night. रेगिस्तानी भूमि में हवा अत्यंत शुष्क होती है। आर्द्र जलवायु में हवा की नमी एक कंबल की तरह कार्य करती है जो भूमि को सूर्य की गर्म किरणों से बचाती है। रेगिस्तानी भूमि में यह सुरक्षात्मक आवरण अनुपस्थित होता है, इसीलिए सूर्य की किरणों के कारण दिन के दौरान भूमि जल्दी गर्म हो जाती है और रात में तेजी से ठंडी हो जाती है। थैंक यू बच्चों।